प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों हम लोग विराट जियो सीरीज में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश का तीसरा उपभाग और जो सबसे महत्वपूर्ण उपभाग है जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसका हम लोग दोस्तों यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो राजस्थान का दक्षिणी भाग है, ठीक है, अर्थात अरावली के दक्षिण में आता है, इसलिए इसको दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश कहते हैं और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, तो अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ऊंचा भौतिक उपप्रदेश कौन सा है? तो वो दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ये सर्वाधिक ऊंचा है और इसका विस्तार भी दोस्तों सर्वाधिक है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार वाला तथा सर्वाधिक ऊंचा भौतिक उपप्रदेश कौन सा है? तो वो कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश है। और इस दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश को हम लोगों ने दोस्तों जो है वो दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा हम लोगों ने? दो भागों में बांटा है दोस्तों। एक तो वो भाग जो सिरोही में है और जो भाग सिरोही में उसको अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आबू खंड कहते हैं। तथा एक वो भाग जो उदयपुर और राजसमंद के आसपास है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? मेवाड़ी चट्टानी प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेवाड़ी चट्टानी प्रदेश कहते हैं। इस प्रकार से इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। अब इसकी प्रमुख चोटियों की जब दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो प्रमुख चोटियां है वो दक्षिण अरावली की कौन कौन सी है, इस पर हम लोग जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहली और राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है, और वो कौन सी है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में स्थित गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। ये है कहां पर दोस्तों? सिरोही में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी दूसरी ऊंची चोटी की बात करते हैं। तो दूसरी जो ऊंची चोटी है वो दोस्तों कौन सी है? शेर है। और शेर भी कहां पर है दोस्तों? सिरोही में है। और शेर की ऊंचाई कितने मीटर है दोस्तों? 1597 मीटर है। उसके बाद में इसकी जो तीसरी ऊंची चोटी है वो कौन सी है दोस्तों? तो वो है देलवाड़ा। ठीक है, और ये देलवाड़ा जो है वो भी दोस्तों कहां पर है? तो देलवाड़ा भी आपके सिरोही में है। और इस देलवाड़ा की ऊंचाई कितने मीटर है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1442 मीटर। उसके बाद में दोस्तों कौन सी चोटी है? तो इसके बाद में है दोस्तों जरगा। जरगा कहां पर है? तो जरगा है दोस्तों आपके उदयपुर में है। और इसकी ऊंचाई कितने मीटर है दोस्तों? 1441 मीटर है। कितने मीटर है दोस्तों? 1441 मीटर। अगली जो चोटी है वो है दोस्तों अचलगढ़। ठीक है, और ये अचलगढ़ कहां पर है दोस्तों? सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1380 मीटर। उसके बाद में अगली जो चोटी है वो कौन सी है? तो कुंभलगढ़ है दोस्तों। ठीक है, और ये कुंभलगढ़ जो है वो कहां पर है दोस्तों? तो कुंभलगढ़ है आपके राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में है। और इसकी ऊंचाई कितने मीटर है दोस्तों? तो 1224 मीटर है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग जब बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपके ऋषिकेश। कौन सी आती है दोस्तों? आपके ऋषिकेश। ठीक है, और ये जो ऋषिकेश पर्वत की ये जो चोटी है ऋषिकेश, उसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। और ये कहां पर है? आपके सिरोही में है। ऋषिकेश कहां पर है? सिरोही में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1017 मीटर। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग देखते हैं तो एक आता है कमलनाथ। ठीक है, और कमलनाथ की जो ऊंचाई है दोस्तों ये कहां पर है वैसे? तो ये है दोस्तों उदयपुर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर। कितनी ऊंचाई है कमलनाथ की? 1001 मीटर है और ये उदयपुर में स्थित है। तो ये इसकी प्रमुख चोटियां हो गई। अब इससे रिलेटेड दोस्तों वैसे एक ट्रिक्स भी है जो आपकी इसमें मदद कर सकती है। और वो ट्रिक्स क्या है दोस्तों? वो ट्रिक्स है गुरु से दो जरा आशा रखो। क्या ट्रिक्स है? गुरु से दो जरा आशा करो। ये ट्रिक्स जो है वो आपके अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियों के बारे में बात करेगी, क्योंकि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दूसरी चोटी कौन सी है दोस्तों? शेर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है दोस्तों। तीसरी ऊंचाई कौन सी है दोस्तों? देलवाड़ा है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर है दोस्तों। चौथी चोटी कौन सी है? जरा से जरगा है। फिर पांचवी चोटी कौन सी है? अ से अचलगढ़ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फिर छठी चोटी कौन सी है? क से कुंभलगढ़ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में फिर सातवीं चोटी कौन सी है दोस्तों? तो र से ऋषिकेश है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो ये इसकी प्रमुख चोटियां हो गई जो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटियां
कही जाती है। ठीक है, तो ये हो गया दक्षिण अरावली। इसके अलावा भी कुछ और पर्वत चोटियां हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, उन पर्वत चोटियों को अपन लोग बात कर देते हैं जो उदयपुर में है। तो उदयपुर में कौन कौन सी है दोस्तों? सज्जनगढ़ है, सायरा है, लीलगढ़ है, नागपानी है और गोगुंदा है। कौन कौन सी है? तो सज्जनगढ़ है, सायरा है, नागपानी है, लीलगढ़ है, ठीक है, और कौन सी है? गोगुंदा है। और ये सभी पर्वत चोटियां कहां पर हैं दोस्तों? उदयपुर में है। यानी मेवाड़ी चट्टानी उप प्रदेशों से संबंधित है, मेवाड़ी चट्टानी भाग से संबंधित है ये प्रमुख चोटियां। तो ये प्रमुख चोटियां हुई आप लोगों के दक्षिण अरावली की। अब दोस्तों अपन लोग बात करते हैं दक्षिण अरावली में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, उन दर्रों की अपन लोग बात कर देते हैं। जैसा कि अपन लोग देखते हैं दोस्तों, कई बार जो है इन दर्रों से रिलेटेड जो है वो प्रश्न पूछा जाता है, ये दर्रा किन शहरों को जोड़ता है, या ये दर्रा जो है वो कहां से कहां पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं दोस्तों पाली के दर्रों की बात करते हैं। किसके दर्रों की बात करते हैं? पाली के। तो पाली में कौन कौन से दर्रे हैं तो वो मैं आप लोगों को दोस्तों बता देता हूं। एक तो है देसूरी की नाल। कौन सा है दोस्तों? देसूरी की नाल। एक तो ये दर्रा है पाली में जिसको अपन लोग कहते हैं देसूरी की नाल दोस्तों। उसके बाद में फिर दोस्तों अपन लोग जब बात करते हैं तो इसमें आता है दोस्तों सोमेश्वर दर्रा। कौन सा दर्रा आता है दोस्तों? सोमेश्वर, ये भी पाली में है। उसके बाद कौन सा दर्रा आता है दोस्तों? उसके बाद में आता है स्वरूप घाट। कौन सा दर्रा आता है दोस्तों? स्वरूप घाट। तो देसूरी की नाल, सोमेश्वर, ठीक है, स्वरूप घाट। और स्वरूप घाट को ही अपन लोग कई बार जो है स्वरूप घाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वरूप घाट भी कहते हैं। तो ये जो दर्रे हैं वो कहां से संबंधित हो गए? आपके पाली से संबंधित हो गए दोस्तों। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं राजसमंद के दर्रे कौन कौन से हैं। ठीक है, राजसमंद के दर्रों की अपन लोग बात करते हैं। तो राजसमंद में जब अपन लोग दोस्तों देखते हैं तो एक तो है गोरम घाट। कौन सा दर्रा है? गोरम घाट। उसके बाद में है दोस्तों कमली घाट, और कमली घाट के दर्रे को ही हम लोग जो है खमली घाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको खमली घाट भी बोलते हैं दोस्तों। तो गोरम घाट, कमली घाट अथवा खमली घाट हो गया। उसके बाद में दोस्तों आएगा आपके हाथी गुफा, है ना, हाथी गुफा। और हाथी गुफा को ही दोस्तों हम लोग जो है हाथी गुढ़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाथी गुढ़ा भी कहते हैं। ये दर्रे कहां से संबंधित हो गए? आपके राजसमंद से संबंधित हो गए दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं उदयपुर से संबंधित दर्रे दोस्तों। ठीक है, उदयपुर। तो उदयपुर से संबंधित दर्रे कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो एक तो है आपके केवड़ा की नाल। कौन सी नाल है दोस्तों? केवड़ा की नाल। ये उदयपुर से संबंधित हो जाएगा। केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल के बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके बाद में तो एक है दोस्तों फुलवारी की नाल। ठीक है, कौन सी नाल हो जाएगी? फुलवारी की नाल। नाल का मतलब होता है दर्रा, है ना, तो फुलवारी की नाल। ठीक है, फुलवारी की नाल के बाद में फिर दोस्तों अपन लोग बात करते हैं तो हाथी नाल। हाथी नाल, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आता है आपके देबारी। ठीक है, देबारी की नाल भी जिसको हम लोग कहते हैं देबारी की नाल। उसके बाद में दोस्तों आपके आता है पगल्या अथवा जिलवा की नाल। कौन सी नाल आती है आपके दोस्तों? पगल्या अथवा जिलवा की नाल। ठीक है, पगल्या अथवा जिलवा की नाल। तो ये हो गया आप लोगों के दोस्तों उदयपुर के दर्रे। अब अपन लोग जब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की अपन लोग जो है यहाँ पर चर्चा दोस्तों कर लेते हैं। तो एक तो दोस्तों आपके ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाली से लेकर के अजमेर, पाली से अजमेर के मध्य कौन सा दर्रा आता है? ठीक है, तो पाली से अजमेर के मध्य कौन सा दर्रा आता है? तो वो दर्रा है दोस्तों देसूरी की नाल। कौन सा दर्रा है? देसूरी की नाल, जो पाली से अजमेर के मध्य में आता है दोस्तों। उसके बाद में अपन लोग देखें तो पाली से जब अपन रणकपुर जाते हैं, ठीक है, तो पाली से रणकपुर, पाली से रणकपुर के मध्य कौन सा दर्रा आता है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सोमेश्वर दर्रा। कौन सा दर्रा आता है दोस्तों? सोमेश्वर दर्रा आता है। उसके बाद में जब दोस्तों अपन लोग बात करते हैं तो राजसमंद से कुंभलगढ़ जब जाते हैं दोस्तों, है ना, तो राजसमंद से कुंभलगढ़, ठीक है, तो राजसमंद से कुंभलगढ़ के मध्य में
कौन सा दर्रा आता है दोस्तों? तो वो दर्रा है आपके हाथीगुड़ा। कौन सा दर्रा आता है दोस्तों? आपके हाथीगुड़ा दर्रा आता है। ठीक है, तो यहाँ अपन लोग राजसमंद से कुंभलगढ़ जाते हैं, वहां के बीच में दर्रा कौन सा हो गया? हाथीगुड़ा हो गया। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर के आसपास के कौन कौन से दर्रे हैं, वहां पर भी कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो उस चीज को जब अपन लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यहां जैसे मान लीजिए ये रहा है आप लोगों के उदयपुर। ठीक है, अब दोस्तों उदयपुर का क्षेत्र हो गया ये। तो उदयपुर के आसपास जब अपन लोग देखते हैं दोस्तों, है ना, तो कुछ दर्रे हैं जो उदयपुर के आसपास पाए जाते हैं। अब उसमें से अगर अपन लोग देखें दोस्तों, तो कुछ क्षेत्र है, जैसे उदयपुर से चित्तौड़गढ़ अगर आप लोगों को जाना है, ठीक है, तो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाना है तो कौन से दर्रे से होकर के जाना पड़ेगा? देबारी से होकर के जाना पड़ेगा। कहां से होकर के जाना पड़ेगा? देबारी से होकर के जाना पड़ेगा। उदयपुर से अगर आप लोगों को जाना है राजसमंद, कहां पर जाना है? राजसमंद, तो आपको कहां से होकर के जाना पड़ेगा दोस्तों? केवड़ा से होकर के जाना पड़ेगा। कहां से होकर के जाना पड़ेगा? केवड़ा से होकर के जाना पड़ेगा। फिर दोस्तों उदयपुर से आपको जाना है झामरकोटड़ा। कहां पर जाना है? झामरकोटड़ा। तो झामरकोटड़ा अगर दोस्तों आप लोगों को जाना है, तो वो दोस्तों आपको फुलवारी की नाल से होकर के जाना पड़ेगा। कहां से होकर के जाना पड़ेगा? फुलवारी की नाल से होकर के जाना पड़ेगा। और फिर दोस्तों अगर उदयपुर से आप लोगों को जो पिंडवाड़ा सिरोही जाना है, कहां पे जाना है? पिंडवाड़ा। ठीक है, और पिंडवाड़ा कहां पे आया? सिरोही दोस्तों। तो वो कौन से दर्रे से होकर के आप जाओगे? हाथीनाल से होकर के जाओगे। कहां से होकर के जाओगे दोस्तों? हाथीनाल से होकर के आपको जो है वो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों। पाली से अजमेर के मध्य में आप देखोगे तो देसुरी की नाल आएगी, पाली से रणकपुर के मध्य में सोमेश्वर दर्रा आएगा, राजसमंद से कुंभलगढ़ के मध्य में हाथीगुड़ा आएगा, और उदयपुर के चारों तरफ अगर आपको चित्तौड़गढ़ जाना है तो देबारी से होकर के जाना होगा, उदयपुर से राजसमंद जाना है तो केवड़ा से होकर के जाना होगा, उदयपुर से झामरकोटड़ा जाना है तो फुलवारी की नाल से होकर के जाना होगा, और उदयपुर से सिरोही जाना है तो हाथीनाल से होकर के गुजरना होगा। ये हो गए कुछ प्रमुख दर्रों की स्थिति। अब दोस्तों राजस्थान में जब अपन लोग देखते हैं, तो राजस्थान का जो ये भौतिक प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे भी दोस्तों प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण बन जाते हैं, या इससे रिलेटेड कुछ भौगोलिक प्रदेश है जिससे रिलेटेड प्रश्न कई बार जो है वो पूछा जाता है। तो उस चीज को हम लोग जो है वो यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यहाँ जब अपन लोग देखते हैं, तो यहाँ पे राजस्थान में कुछ ऐसे भौगोलिक नाम हैं जहां से होकर के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों जब हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों एक बार अपन लोग ऐसा करते हैं कि राजस्थान के ऐसे क्षेत्र है ना जो अपनी कुछ विशिष्टता लिए हुए हों और जिनके नाम लगभग आप लोग मान लो कि समान आप लोगों को दिखेंगे, तो ऐसी कुछ चीजों पे अपन लोग चर्चा कर देते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा मेव अथवा मेवात, ठीक है, मेव अथवा मेवात, और आपने नाम सुना होगा मत्स्य, और आपने नाम सुना होगा मेवल, ठीक है, और आपने नाम सुना होगा मेवाड़। ये सभी एक जैसे हैं दोस्तों। तो मेव अथवा मेवल जो है वो एक्चुअल में कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो यहां जब अपन लोग देखेंगे तो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है जहां पे मेव जाति निवास करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेवात कहते हैं। तो ए और बी इसमें आ जाएगा, अलवर और भरतपुर। ठीक है, लेकिन मत्स्य प्रदेश की बात करते हो दोस्तों तो इसमें आपके अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, तो इसमें आपके करौली भी आ जाएगा दोस्तों, और फिर कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? धौलपुर का क्षेत्र भी आ जाएगा। तो इसको अपन लोग किस नाम से जानते हैं? मत्स्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। फिर मेवल किसको कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे तो आ गया आपके बांसवाड़ा, और यहाँ पे आ गया आपके डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा से डूंगरपुर के मध्य की जो पहाड़ियां हैं उस पहाड़ियों को अपन लोग क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं दोस्तों। और मेवाड़ कौन सा क्षेत्र आ गया? तो मेवाड़ का वो भूभाग, ठीक है, जिसको अपन चट्टानी प्रदेश कहते हैं, मेवाड़ी चट्टानी प्रदेश, जिसमें उदयपुर और राजसमंद का क्षेत्र आता है, जहां मेवाड़ी बोली प्रचलित है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेवाड़ क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्षेत्र आ जाएगा आपके उदयपुर और राजसमंद के आसपास का क्षेत्र। तो ये हो गया आप लोगों के कुछ भौगोलिक नाम। उसके बाद में फिर दोस्तों हम लोग जब बात करते हैं तो कुछ और शब्द आते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो एक तो है दोस्तों बांगड़, ठीक है, और एक है दोस्तों वागड़, ठीक है। अब वागड़ तो क्या है? जहां वागड़ी बोली बोली जाती है, और बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर का जो क्षेत्र है उसको अपन वागड़ कहते हैं। लेकिन वागड़ का क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा आपके, एक तो आ जाएगा यहाँ से झुंझुनू आ जाएगा, उसके बाद में दोस्तों आ जाएगा यहाँ से आप लोगों के, अगर अपन लोग देखें तो सीकर आ जाएगा, और फिर दोस्तों आ जाएगा नागौर आ जाएगा।
तो झुंझुनू, सीकर और नागौर का वो क्षेत्र जो अनुपजाऊ भूभाग है, कैसा भूभाग है? अनुपजाऊ भूभाग है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? बांगड़ के नाम से जानते हैं। उस अनुपजाऊ भूभाग को किस नाम से जानते हैं? बांगड़ के नाम से जानते हैं। और एक और शब्द आता है दोस्तों कई बार, जिसको अपन लोग कहते हैं बागर। ठीक है, खादर और बागर। तो बागर क्या है दोस्तों? तो ये नदियों द्वारा निर्मित एक ऐसा क्षेत्र है जो अनुपजाऊ भूभाग होता है। ठीक है, तो खादर तो जहां नदियां जो है वो अपनी बाढ़ का पानी ला करके उस क्षेत्र को नया बना देती है, तथा बांगर जहां नदियों की बाढ़ का पानी नहीं आता है, तो ऐसे अनुपजाऊ भूभागों को अपन बांगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो समान दिखते हैं और कई बार उस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन लोग देखें तो कुछ और शब्द भी आ रहे हैं जिसको अपन लोग यहाँ पर जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो एक तो है दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा भोमट, एक है दोस्तों भाकर, एक है दोस्तों भोराट। ठीक है, तो एक्चुअल में ये भोमट क्या है दोस्तों? तो भोमट की जब अपन लोग बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे आ गया आप लोगों के उदयपुर। ठीक है, यहां से आ गया आप लोगों के डूंगरपुर। ठीक है, और यहां से आ गया आपके सिरोही। उनके बीच का जो ये क्षेत्र है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? भोमट कहते हैं दोस्तों। तो भोमट में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे दोस्तों? तो भोमट में आ जाएंगे आपके उदयपुर, उसके बाद में सिरोही, और उसके बाद में डूंगरपुर के मध्य का जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भोमट कहते हैं। और आपने सुन दोस्तों भोमट का भील आंदोलन, ये नाम भी आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा। तो भोमट वो क्षेत्र है जहां पे आदिवासी जनजाति निवास करती है। तो ये उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? भोमट कहलाता है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग अगर देखेंगे इसमें भाकर क्या है दोस्तों? ठीक है, तो भाकर की जब अपन लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ये सिरोही जो है, उस सिरोही में पूर्वी भाग जो है, उस पूर्वी भाग में जो अपर्दित कटी फटी पहाड़ियां हैं, है ना, तो सिरोही में पूर्वी भाग में अपर्दित कटी फटी पहाड़ियां, कैसी पहाड़ियां हैं? अपर्दन की हुई है और कटी फटी पहाड़ियां हैं, जहां पे आपको क्या दिखता है? पत्थर दिखता है, भाटे दिखते हैं, है ना। तो ऐसे पथरीले क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं? भाकर के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आता है आप लोगों के भोराट का क्षेत्र। तो भोराट का क्षेत्र कौन सा है? तो भोराट का क्षेत्र है दोस्तों उदयपुर और राजसमंद के मध्य का क्षेत्र जो है वो भोराट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ उदयपुर और राजसमंद के मध्य का क्षेत्र होता है दोस्तों, तो जिसमें आप लोग जब देखोगे तो उदयपुर में है गोगुंदा। उदयपुर में कौन सा है दोस्तों? गोगुंदा है। ठीक है, तथा राजसमंद में कौन सा है दोस्तों? तो राजसमंद में है आपके कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़। तो उदयपुर में गोगुंदा तथा राजसमंद में कुंभलगढ़। तो उदयपुर में कौन सा है? गोगुंदा है, और राजसमंद में कौन सा है? कुंभलगढ़ है। उन दोनों के बीच का जो ये भूभाग है, उस भूभाग को अपन किस नाम से जानते हैं? भोमट के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गया दोस्तों आप लोगों के? भोमट का क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में फिर अपन लोग जब देखते हैं तो भोमट कौन सा हो गया? उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर के मध्य का अरावली पर्वतीय क्षेत्र। भाकर कौन सा हो गया? पूर्वी सिरोही में अपर्दित कटी फटी पथरीली पहाड़ियां। तथा भोराट कौन सा हो गया? तो भोराट उदयपुर में गोगुंदा तथा राजसमंद में कुंभलगढ़ के बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसको हम लोग भोराट का पठार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? भोराट के पठार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन लोग देखें तो यहाँ उदयपुर में कुछ पहाड़ियां हैं दोस्तों, उदयपुर में कुछ पहाड़ियां हैं, और ऐसी उल्टी तश्तरी नुमा पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गिरवा के नाम से जाना जाता है। तो उदयपुर में स्थित उल्टी तश्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन पहाड़ियों गिरवा और फिर उसके बाद में रागा, है ना, उसके बाद में है जरगा। तो इन गिरवा के पास में फिर यहाँ जरगा और रागा करके एक क्षेत्र आता है। तो जरगा और रागा की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच का जो हरा भरा क्षेत्र होता है, उस हरे भरे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? देशहरों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? देशहरों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जब अपन लोग देखते हैं दोस्तों, तो उदयपुर में उल्टी तश्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कही जाएगी? गिरवा कही जाएगी। लेकिन उदयपुर में गिरवा के बाद में जरगा की पहाड़ियां हैं उदयपुर के क्षेत्र में, और रागा की पहाड़ियां हैं। तो उन जरगा और रागा की पहाड़ियों में हरा भरा क्षेत्र है। उस हरे भरे क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं? देशहरों के नाम से भी दोस्तों अपन लोग जो है वो जानते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों के, जिसको अपन लोग कहते हैं राजस्थान के कुछ ऐसे भौगोलिक नाम, है ना, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख पठारों की। तो पठारों की बात करते हैं जब अपन लोग दोस्तों अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उड़िया का पठार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये कहां पर है दोस्तों? सिरोही में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। उसके बाद में दोस्तों हो जाएगा दूसरा प्रमुख पठार कौन सा हो जाएगा? आबू का पठार हो जाएगा दोस्तों। ये भी कहां पर है?
सिरोही में है दोस्तों, है ना। तो उड़िया का पठार हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद में आबू का पठार हो जाएगा। फिर दोस्तों मेसा का पठार है, और ये मेसा का पठार कहाँ पर है, तो मेसा का पठार है आपके चित्तौड़गढ़ में, जहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग बात करते हैं तो लसाड़िया का पठार आ जाएगा, और ये लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, उदयपुर जिले में है, लेकिन है कहाँ पर, ये जयसमंद के आसपास स्थित विच्छेदित कट्ठे पट्टे पठार को अपन क्या कहते हैं, लसाड़िया का पठार कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में फिर दोस्तों अपन लोग जब देखते हैं तो एक आता है काकनवाड़ी का पठार। कौन सा आता है, काकनवाड़ी का पठार। और काकनवाड़ी का पठार कहां पर है दोस्तों, तो ये है आपके अलवर में है। कहां पर है, अलवर में है दोस्तों। और इसके ऊपर एक दुर्ग बसा हुआ है, और वो दुर्ग कौन सा है, भानगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, भानगढ़ दुर्ग है। ये कुछ प्रमुख पठार हो गए। उड़िया का पठार कहाँ है, सिरोही में। आबू का पठार कहाँ पर है, सिरोही में। मेसा का पठार कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। लसाड़िया का पठार कहाँ है, जयसमंद के आसपास कटा बटा विच्छेदित पठार को लसाड़िया का पठार कहते हैं। और कांकनवाड़ी का पठार कहाँ है, अलवर में है, और इसके ऊपर भानगढ़ का दुर्ग बसा हुआ है दोस्तों। ये चीजें हैं कुछ। अब दोस्तों हम लोग अंतिम जो पॉइंट है हमारा, उसको हम लोग जो है वो स्टडी कर लेते हैं। और वो दोस्तों जो पॉइंट है वो है इस मध्यवर्तीय अरावली पर्वतीय प्रदेश के बाद में जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पे हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।